हल्का 4 रोंदू से बड़ी तब्दीली की खबरें हैं। कैप्टन रिटायर्ड सिकंदर साहब जो कई बार रुकन असम्बली रहे हैं और वो दस्तबरदार हो चुके हैं जनाब शरीफ साहब के, डॉक्टर शरीफ साहब के हक़ में। और आज यहाँ पर एक बड़ी गैदरिंग भी हुई है। हल्का 4 की सियासत पे यकीनन इसके दूररस नताइज आने वाले हैं। इसी हवाले से मज़ीद हम डॉक्टर साहब जानते हैं। डॉक्टर साहब, अमली सियासत में हिस्सा लेने का ख्वाब अब आपका पूरा हो चुका है। अब अपनी फैमिली को यकजा करने में कामयाब हुए हैं। सिकंदर साहब को किन शराइत पर आप कायल करने पे कामयाब हुए कि वो दस्तबरदार हो गए आपके हक़ में? शुक्रिया मोहम्मद अली। बात यह है कि कोई शराइत नहीं है। असल में मैंने इनको कहा था, जिस तरह मैंने तकरीर में भी थोड़ा सा आपको टच दिया था, कि ये पिछले कुछ सालों से बेचारे थोड़े से वो हो गए थे, बीमारी की वजह से थोड़े से वो सुस्त हो गए थे। तो इसलिए मैंने इनको कहा था कि भाई आप एक्टिव हो जाओ। तो इन्होंने ये कहा और कहा कि बस अब ये चीज़ आप संभालें। तो कोई शराइत वगैरह और इसमें कुछ नहीं नहीं। है, सिवाय इसके कि बस ये मैंने कहा कि मैं तो ख़ुद जो है, मैंने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मैं मज़ीद नहीं चल सकता, 5 साल तो मैं चला लूँगा इसको, ठीक। उसके बाद आप लोग ख़ुद संभालो। ठीक। तो सिकंदर साहब चूँकि ख़ुद बराह रास्त इंतखाबी सियासत का हिस्सा रहे हैं, उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, उनके चाहने वालों की बड़ी जी तादाद है। जी। यकीनन इस मरहले में आप लोगों ने मुशावरत भी की होगी अपने हल्का अहबाब से। तो हल्का अहबाब का क्या कहना है? हल्के अहबाब भी वो यही चाहते थे कि अब पिछली दफ़ा जो हमारा, मैं पीटीआई में था, ये इस्लामी तहरीक में थे, उसकी वजह से जो बाइफरकेशन आ गई या डिफरेंस आ गया, तो लोग तो एक ही पार्टी के थे, लेकिन उनको बड़ी तशवीश थी। वो कहते थे कि जी आप जो है इत्तेफाक करें और एक को आप निकले, आप में से एक निकले तो हम इंशाल्लाह वही पार्टी हैं। तो इंशाल्लाह पार्टी जो है, चंद लोग शायद वो निकल गए हैं दूसरी पार्टियों में, तो इंशाल्लाह वो वापस आ जाएंगे। सही। क्या ये शर्त भी रखी गई है कि आप दोनों असम्बली में जाने की पोजीशन में यकीनन होंगे? अगर आप ख़ुद इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनते हैं, जीत जाते हैं, तो सिकंदर साहब को एकोमोडेट करेंगे टेक्नोक्रेट कीमत में? वो देखें तो वो तो उनको, जो पार्टी वाले भी तो सोचेंगे, इनके एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है ये, ठीक है नहीं। और अगर ऐसा चांस बनता है तो इनका राइट भी बनता है, इनका हक भी बनता है। आपको पता है कि वो ऐसी पार्टी के साथ ये हैं, तो पार्टी वाले डिसाइड करेंगे किसको लेना है, लेकिन हम यकीनन इनको रिकमेंड करेंगे कि अगर कोई ऐसा चांस मिलता है तो इनको ज़रूर बनाया जाए, क्योंकि इनके तजुर्बात से हुकूमत फ़ायदा उठाए, बजाय इसके कि किसी अनट्रेंड आदमी को भेजा जाए। सही। रोंदो में चूँकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंतखाबी सियासत में जीतने के लिए यकीनन किसी बैसाखी का सहारा तो लेना पड़ता है, चूँकि आप खुद बराह रास्त इसमें इससे पहले हिस्सा लेने की आपने कोशिश भी की है और गालिबन हिस्सा भी आपने लिया है। बगैर बैसाखी के असम्बली तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के साथ इंतखाब में कामयाबी की कितनी उम्मीद है आपको? जी मोहम्मद अली भाई, बात यह है कि इंतखाबी सियासत में तो मैं पहले से हूँ, इनडायरेक्टली हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली या यूँ कहें कि कैंडिडेट के तौर पर अभी मैं आ रहा हूँ। पिछले साल मुझे टिकट नहीं दिया पार्टी ने, तो मैंने नहीं लड़ा, मैंने अपना फॉर्म वापस लिया था। और पार्टी को चाहिए था, पिछले साल हमारे साथ ज़्यादती हुई थी और हमने उस वक़्त जब हमारे इंटरव्यू हो रहे थे तो हमने कहा भी था, गंडापुर साहब उस वक़्त हमारे, आपको पता है, मिनिस्टर थे यहाँ के, तो हमने कहा ठीक है, पार्टी के अंदर से आप किसी को टिकट दे दो तो हम लोग सब मुतमईन होंगे, लेकिन बैड लक कहेंगे या उनका गलत डिसीजन था, जिसकी तस्दीक खान साहब ने ख़ुद की गिलगित में आकर कि हमसे टिकट देने में गलतियाँ हुई। उस वक़्त अगर वो टिकट देते तो यकीनन मैं जीत सकता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शायद उन्होंने सोचा कि ये दो भाई अलग अलग उसमें हैं, तो इसलिए टिकट नहीं दिया होगा। लेकिन बाद में आपने रिज़ल्ट देख लिया है कि मांगे हुए आदमी को दूसरी पार्टी से जो बारो करके लाया था, वो नहीं जीत सका। हमने पहले ही पार्टी को वार्न किया था कि ये चीज़, कल को अगर ये कैंडिडेट जिसको आप बाहर से ला रहे हैं, आल्दो हम पार्टी के साथ वफ़ादार रहे, हमने कहा, लेकिन अगर ये हार गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हम पर नहीं होगी। अब भी ये है, अब भी पार्टी को भी, मतलब पार्टी के साथ हम लॉयल हैं। मैंने जो कुर्बानी दी है आप सबको पता है। पिछली दफ़ा मेरा ये भाई जो अभी सिकंदर साहब, अभी हमने फैमिली की, आप दोबारा हम मिल गए, लेकिन उस वक़्त तो हमारी बहुत, यानी वो उन्होंने किया था, हमें तो आपस में टिकट भी नहीं दिया, जिसके बावजूद मैंने उनका साथ दिया, पीटीआई का जिस वक़्त कोई साथ नहीं देता था। रहा बानियों में, मैं बानी में नहीं हूँ, मैं भी जाफ़र शाह साहब के दौर में
PTI मुझे भी 4-5 साल तो हो गए, 5 साल, लेकिन उससे पहले हमारे बानियों में लियाकत साहब थे एडवोकेट और नजफ़ साहब थे। नजब भुट्टो साहब। नजफ़ भुट्टो को टिकट भी मिला था शुरू में, लेकिन वो बाहर सूरत उस वक़्त वो नहीं जीत सके। सही। तो इस्लामी तहरीक के साथ चूँकि आपकी फैमिली के बड़े गहरे टर्म्स रहे हैं, मरहूम सादिक अली साहब की बात करें, सिकंदर साहब की ख़ुद बात करें, वो भी इस्लामी तहरीक का हिस्सा रहे हैं। और इस बार चूँकि चमगोइयाँ हैं कि इस्लामी तहरीक को भी हिस्सा दिया जाएगा और इस्लामी तहरीक भी इंतखाबी मुहिम का भरपूर हिस्सा रहेगी और मुमकिन है कि उनके कुछ कैंडिडेट असम्बली में भी जाएँ, तो आपके पास भी ऑप्शन है कि आप पार्टी चेंज करें, किसी और जमात का आप हिस्सा बने? अभी तो हम PTI में हैं, थिक एंड थिन में हम PTI को छोड़ा नहीं हमने, समझते ना जी। कि मुश्किल हालात में हमने PTI को नहीं छोड़ा है। पिछली दफ़ा भी हमने नहीं छोड़ा है। अब भी हम महसूस और ये उम्मीद रखते हैं कि पार्टी जो है हमारे साथ वो करेगी। अगर उस पार्टी ने कोई दोबारा हमसे वो किया तो हम अपने जो सपोर्टर्स हैं उनसे पूछेंगे कि क्या डिसाइड करने। पिछले साल भी मैंने यही किया, जब मुझे टिकट नहीं मिला था तो मैंने अपने वर्करों से, अपने पार्टी वालों से पूछा था, सबकी अक्सरियत की राय थी कि नहीं, पार्टी को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इस दफ़ा फिर अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो हम अपनी पार्टी के वर्करों को बुलाएंगे, ठीक, डिसाइड करेंगे। पार्टी के हाल के हवाले से आप क्या फरमाते हैं, जो कि पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं है आपकी पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में? बाकी जमातों की बात करें तो यूनियन कौंसल लेवल तक उनकी तंजीम साजी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने ग्रास रूट पे तंजीम साजी में कोई काम नहीं किया। जी हाँ, ये थोड़ा सा इशू था। हमने पहले एक दफ़ा खालिद खुर्शीद साहब जब CM थे इधर, उनको बताया भी था हमीदगढ़ में, तो उन्होंने कहा था हम इसकी तंजीम साजी कर रहे हैं। लेकिन खालिद साहब को भी तो हटा दिया ना, उनकी हुकूमत को भी आपको पता है किस तरीके से हटा दिया, इक़्तिदार से उनको निकाला। फिर सेंट्रल हमारी जो इमरान खान साहब थे उनको जेल में डाल दिया। तो उस सूरत में अभी जो तंजीम साजी का अमल थोड़ा सुस्त हो गया है, गो कि अभी भी हो रहा है लेकिन सुस्त है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात आ रही हैं। जो आपकी ज़िली तंजीमें हैं, डिवीज़नल तंजीमें हैं, क्या वो फंक्शनल हैं, फ़ाल है? तंजीमें इस वक्त आपको पता है कि ओहदेदार सारे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, कोई इस वक्त ऑफिशियली ओहदेदार नहीं है। अभी होने वाले हैं, अनकरीब उनका अनाउंसमेंट होने वाला है, उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो। लेकिन मैं आपको एक फिर बता दूं कि दिलों में जो है इस वक्त खान ही खान है और खालिद खुर्शीद और ख़ान बसते हैं यहाँ के बच्चों के दिलों में। तो ये चीज़ जो है ना, जो ही कोई तंजीम साजी हो या ना हो, लोगों की हमदर्दियाँ जो है इस वक्त इमरान खान के साथ हैं। सही। बल्तिस्तान डिवीज़न में अगर पार्टी की तरफ से आपको ज़िम्मेदारी दी जाती है, चूँकि आप सीनियर मेंबर हैं, 5 साल आपने कहा कि जमात के साथ आप वाबस्ता हैं और लोगों को आप जानते भी हैं, बल्तिस्तान डिवीज़न के हवाले से आपके पास क्या खाका है? कैंडिडेट्स आपके पास पूरे हैं बल्तिस्तान डिवीज़न में? यकीनन हैं, क्यों नहीं है। PTI में हैं, लेकिन उनको ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। और बाकी रहा कि मैं ख़ुद पहले नायब सदर था, जाफ़र शाह साहब ने मुझे ज़िला स्कर्दू का नायब सदर बनाया था। जियो अहमद मरहूम जो थे वो सदर थे। लेकिन यह कि उसके बाद तोड़ दी थी ये पार्टियाँ, तंजीम को तोड़कर री इलेक्शन यानी उसकी रीयूनियन करने की कोशिश थी, तो वो नहीं हुई है। इसकी वजह से थोड़ा सा आपको मतलब गैप नज़र आ रही है कि कोई तंजीम नहीं, कोई लीड करने वाला नहीं है। लेकिन अंदर से जो है PTI के लिए 90% लोग जो है दिल से जो है ना खान साहब को चाहते हैं। अगर दिल से चाहते हैं तो फिर ऑर्गेनाइज़ क्यों नहीं है आपकी पार्टी? सवाल तो यही बनता है, फिर आप इसमें किसकी कोताही देख रहे हैं? नहीं, ऑर्गेनाइज़ ये ना, हमारा जो प्रेसिडेंट है, जो एक सदर बनाया था सूबाई, वो इस वक्त जो है उसके ऊपर मुकदमे हैं और वो जो है नहीं है, यहाँ पर ग्राउंड में नहीं है। अब बाकी तंजीम बनेगी तो फिर वो लोग एक्टिव हो जाएंगे। ठीक ठीक। सियासी जमातों का अमूमन ये अलमिया रहा है कि जो जितने भी कारकुन होते हैं वो कारकुन नारे भी लगाते हैं, बैनर्स भी लगाते हैं, झंडे भी वहीं उठाते हैं और बड़े वादे वईद उनसे किए जाते हैं कि हम आपको एकोमोडेट करेंगे। लेकिन जब इंतखाब का वक्त आता है तो कोई पैराशूटर आकर टिकट भी उठा कर ले जाता है और इक़्तिदार के मज़े भी वो लेता है और 5 साल पूरा करने के बाद उसकी मर्ज़ी है वो फिर पार्टी तब्दील भी करता है। जी। तो ये तमाम जमातों का अलमिया है। बतौर सियासी कारकुन आप क्या समझते हैं कि कारकुनों के साथ ज़्यादती क्यों होती है? उसकी एक वजह है, उसकी एक तमाम पार्टियों में जो है ना, वो चाहते हैं कि हम सीट जीतें। उनको इससे गरज नहीं है कि मतलब क्या, वो चाहते हैं कि सीट जीतें और हम हुकूमत बनाएं। एक्चुअली जो सेंटिमेंट्स हैं या जो पॉलिसी के कोर वर्कर्स हैं उनके बारे में, अगर वो एक बहुत अच्छा वर्कर है तो वो देखते हैं कि इसके तो पीछे जो है सीट नहीं है, इसके बैग कम है, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं।
और ये पूरी तमाम पार्टियों में है पाकिस्तान की, चाहे कोई भी हो, पीटीआई हो ना हो, पीपी हो, नून लोग, सब यही करेंगे। सही। लेकिन हमारी अल्लाह के फजल से हमारा एक वोट बैंक है, और हमारी बस पिछली दफ़ा हम थोड़े आपस में तो इख्तलाफ हो गए, वरना हम जो आपको पता है कि रोंदू में हम लोग या फर्स्ट आते थे या सेकंड आते थे। सही। रोंदू के हवाले से क्या फार्मूला है सर? आखिरी सवाल, मंशूर क्या है आपका? रोंदू में क्या करना चाहते हैं? मैंने आज अपना मंशूर का ऐलान किया था, आपने शायद सुना हो। वो ब्लू प्रिंट्स जो है मैंने उसके तो बता दिए, लेकिन तफसीली जो मेरा मैनिफेस्टो होगा वो हम लिख कर उसको जो है ना डिटेल के साथ वो अनकरीब जो है ना हम उसको शाये करेंगे। सही। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने स्कर्दू टीवी को वक्त दिया। थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर शरीफ साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे। रोंदू से कैप्टन सिकंदर साहब इनके हक़ में दस्तबरदार हो चुके हैं, और मुमकिन तौर पर ये किसी भी जमात से ये कबल अज़ वक्त होगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। देखें ना, टिकट अभी तक वो तो खान साहब डिसाइड करेगा। ठीक। लेकिन हम तो हैं पीटीआई के कट्टर, पीटीआई के टिकट के उम्मीदवार हैं, तो मुमकिन तौर पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के साथ, बल्ले के निशान के साथ रोंदू से इंतखाब लड़ेंगे।